हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का मेरे इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट अटका हुआ है, आप सभी को पता है। चूंकि पिछले कुछ पेपर में जो है बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, ठीक है, जिनका पोल धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अभी कुछ बच्चे यह भी देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट यह भी आ रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर में भी फर्जीवाड़ा होना तय है। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा भाई, जैसे ही आपका भी मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं से एक दो लिंक ऐसा पकड़ में जरूर आ जाता है यदि फर्जीवाड़ा हुआ होगा तो। या तो उसके मान लो फिजिकल में मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, या तो फिर मान लो रिटर्न में उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा समझ में आ जाएगा, तो फिर उसके लिए देखेंगे बाद में। बाकी आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है आप सभी का जो है लगभग 15 जनवरी तक आने की संभावना है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, लेकिन 15 जनवरी तक आप मान करके चलिए। अभी भी आपका 20 दिन का समय ऐसा है। उसके बाद नया नोटिफिकेशन आने वाला है कि नई भर्ती भी आएगी और ज़रूर आप सभी के लिए पोस्ट भी नए आएंगे। उसके पहले जो है कल के अखबार में एक बेहतरीन खबर छपा हुआ है। चूंकि क्या हुआ था, जैसे अभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, शायद मेरे बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि मैं पहले एसएएफ में था। ठीक है, एसएएफ में था, लेकिन अब जो है मैं आ गया हूँ डीईएफ में। ठीक है, और किस निर्णय के तहत आया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आरक्षक भर्ती, हाई कोर्ट ने कहा कि पोस्टिंग में चॉइस का ध्यान रखें। दरअसल हमारे समय क्या हुआ था दोस्तों कि हम लोग थे ओबीसी कैटेगरी के, हम लोग हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के हैं। लेकिन क्या हुआ, नंबर हमारे ज़्यादा आ गए, लगभग 80 के करीब, 79 पॉइंट कुछ नंबर थे, इसलिए 80 के करीब नंबर होने की वजह से जो है हमको सीधे ईवार कैटेगरी में डाल दिया। कहाँ? ईवार कैटेगरी में। और इस ईवार कैटेगरी की वजह से हमें चॉइस फिलिंग को ध्यान में, हमारे चॉइस फिलिंग को ध्यान में न देते हुए हमको एसएएफ में डाल दिया। क्यों एसएएफ में डाल दिया? क्योंकि हम ओबीसी कैटेगरी से उछाल मारकर कहाँ आ गए? ईवार कैटेगरी में आ गए। इसीलिए हमारे चॉइस को ध्यान न रखते हुए उनने सीधे हमको ईवार कैटेगरी के हिसाब से समझकर एसएएफ में दे दिया था। इसके बाद में हमने क्या किया, हाई कोर्ट में केस दायर किया, हाई कोर्ट से केस हार गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए कुछ लड़के मिल करके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से फाइनली हम अपना केस जीत गए। और लगभग 5 साल के बाद में, मतलब 2018 की हमारी ज्वाइनिंग थी और 2022-23 में, ठीक है, 2022-23 में जो है हमको जिला बल मिला। तो हम 5 साल की नौकरी एसएफ में कर लिए थे, उसके बाद हमको जिला बल मिला है और अभी हम जिला बल में हैं और फाइनल रूप से हम यहीं रहेंगे। तो इस बार यदि जो भी चॉइस फिलिंग में मान लो कोई लड़का जो है ईवार कैटेगरी, जो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के बच्चे जो हैं, यदि ईवार कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाता है तो उसको उसके पोस्टिंग में चॉइस का ध्यान जरूर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ। आरक्षक भर्ती परीक्षा, आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के मामले में विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ में यूआर वर्ग के लिए समानता के सिद्धांत का पालन किया जाए और चॉइस के अनुसार पोस्टिंग दी जाए। हाई कोर्ट ने भोपाल, जबलपुर और अन्य जिलों के याचिकाकर्ताओं की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने शासन के उन आदेशों को भी निरस्त कर दिया है जिनमें याचिकाकर्ताओं को विशेष सशस्त्र बल में पदस्थापना दी गई थी। ठीक है, एसएएफ में पदस्थापना दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वे ओबीसी वर्ग के हैं। ठीक है, वे ओबीसी वर्ग के हैं, जिनके ज़्यादा अंक हैं उन्हें अनारक्षित यानी ईवार वर्ग में बदलकर एसएफ में भेज दिया गया था। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था। वहीं याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले आरक्षित वर्ग, मतलब हमारे बताओ 79 अंक थे और जिनके 73 थे वो बच्चे जिला बल में आ गए ओबीसी के। ठीक है, और हम लोग 79 वाले एसएएफ में चले गए थे। इस प्रकार से बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी उस बार, लेकिन इस बार आप लोगों के साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिला पुलिस बल में पोस्टिंग दी गई थी। मामले में कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको जरूर अपडेट दे दूंगा और आप सभी लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इंतजार से ज़्यादा अभी आपके लिए ज़रूरी है पढ़ाई करना। ठीक है, पढ़ाई करना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि अभी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे अभी बाहर होने वाले हैं
नॉर्मलाइजेशन पद्धति की वजह से भी आपको थोड़ा चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।